भगवान को देखने का सबसे आसान तरीका हमेशा हरे कृष्ण का जप करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कारखाने में हैं या नरक में, झोपड़ी में हैं या गगनचुंबी इमारत में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहें। कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जो हमारे जीवन के चरित्र को दर्शाता है। कृष्ण कहते हैं, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। मेरी पूजा का अर्थ है, जो आपको प्रसन्न करता है वो मेरा सुख है। मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करें, इसका मतलब है कि हम पूरी दुनिया को कृष्ण को श्रद्धांजलि देते हुए देखना चाहते हैं। कृष्ण, संस्कृत कृष्ण, सभी भारतीय देवताओं में सबसे व्यापक रूप से सम्मानित और सबसे लोकप्रिय में से एक, हिंदू भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में एक सर्वोच्च देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। भगवान कृष्ण की आकृति को नीली या नीली काली त्वचा के रूप में दर्शाया गया है। वो एक बांसुरी रखता है और कभी कभी गाय या चरवाहे के साथ होता है। कृष्ण को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोविंदा, मधुसूदन, वासुदेव और मुकुंद। पुराणों के अनुसार कृष्ण की 1,61,080 पुत्र, इतना ही नहीं, उनकी सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार उनके 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं थीं। इस प्रकार श्री कृष्ण भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के हर धर्म का समुचित पालन किया। गोलोक, संस्कृत गोलोक या गोलोक वृंदावन, IAST गोलोक वृंदावन, हिंदू भगवान कृष्ण और उनकी प्रमुख पत्नी राधा का आकाशीय निवास है। गाय बेग के अनुसार हिंदू धर्म और भारतीय इतिहास के अधिकांश विद्वान कृष्ण की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं कि वो एक वास्तविक पुरुष व्यक्ति थे, चाहे वो मानव हो या दैवीय, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व तक भारतीय धरती पर रहते थे और कई अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ बातचीत करते थे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में धरती पर 125 वर्ष तक रहे थे। उनकी इस आयु 5117 वर्ष को जोड़ दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण इस साल धरती पर अपने जीवन काल का 5249वां वर्ष पूर्ण कर लेंगे। अचला, अच्युत, अद्भुतः, आदिदेव, आदित्या, अजन्मा, अजया, अक्षरा, अमृत, अनादेय, आनंद सागर, अनंता, अनंतजीत, अनया, अनिरुद्धा, अपराजित, अव्युक्ता, बाल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, दानवेद्रो, दयालु, दयानिधि, देवाधिदेव, देवकी नंदन, देवेश, धर्माध्यक्ष, द्वारकाधीश, गोपाल, गोपाल प्रिया, गोविंदा, ज्ञानेश्वर, हरि, हिरण्यगर्भा, ऋषिकेश। गाय बेग के अनुसार हिंदू धर्म और भारतीय इतिहास के अधिकांश विद्वान कृष्ण की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं कि वो एक वास्तविक पुरुष व्यक्ति थे, चाहे वो मानव हो या दैवीय, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व तक भारतीय धरती पर रहते थे और कई अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ बातचीत करते थे। भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे के आराध्य हैं और एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। जिस प्रकार महादेव हर क्षण श्री कृष्ण की छवि को स्मरण कर अंतर ध्यान रहते हैं, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी महादेव के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण के 80 पुत्र थे। किस रानी ने किस पुत्र को जन्म दिया? प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचिंद, विचारु और चारु रुक्मिणी के पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजित, सज्जित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु जाम्बवती के पुत्र थे। जनश्रुति अनुसार उनका रंग न तो काला और न ही नीला था। ये भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल, क्लाउड श्यामल था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। इन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी जाना है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे।